नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी का मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। डियर, पूरा वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा। बीएड पात्रता विवाद को लेकर के क्या कुछ हुआ है, जो सुनवाई हुई थी उसको ऑर्डर्स का जो ऑर्डर है उसका जो सुनवाई का ऑर्डर है वो रिलीज हुआ है, और किन किन पक्षों से क्या क्या आर्गूमेंट्स मांगे गए हैं। पूरा वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग कमेंट किया कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। आइए आपको पहले एक एक चीज़ समझाए दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी लास्ट दिन 10, 11, 12 3 दिन इस केस को चला था, और उसके बाद 12वें दिन इसका ऑर्डर रिजर्व किया गया है। तो उसी सुनवाई का एक जो नोटिस है वो जारी किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आप देख पा रहे हैं इसमें कौन कौन किन किन जो है एडवोकेट ने पैरवी की थी। तो आप देख सकते हैं अजय सिंह, ऐश्वर्या भाटी, केतन पौर, इस तरह कई जो है आर्गूमेंट्स लगाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट थे इसमें। आप देख पा रहे हैं पूरे एडवोकेटों की एक लिस्ट जारी की गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर हम आते हैं। यहाँ पर लिखा है, डियर, अपॉन हियरिंग इन द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। हियर लर्न counsel appearing for parties at length argument conclude judgment reserved written submission if any be filed by 21/2023 Friday। यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया गया है जो ऑर्डर है इसका सुनवाई का वो रिजर्व हो चुका था, और इसमें जो एक रिटन सबमिशन है वो मांगा गया है 20 जनवरी तक, यानी कि दिन शुक्रवार तक रिटन सबमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में देना है। देखिए, इसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो है जिसके सलाह पर यह संशोधन किया गया था माननीय एनसीटीई के द्वारा 23 जून 2018 को, तो अब यहाँ सरकार को भी लिखित सबमिशन करना होगा, एनसीटी को भी लिखित सबमिशन देना होगा कि किस तरीके से उसने संविधान में संशोधन किया, आर्टिकल्स में परिवर्तित करके बीएड को प्राथमिक में जोड़ा है। पूरा सबमिशन करके वहां पर डाटा पूरे एविडेंस के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है। एमएचआरडी ने किस तरीके से क्या परिवर्तन कराने का जो सलाह दिया था, मशवरा किया गया था, केबीएस की संस्तुति का हवाला किन किन राज्यों ने अपील की है, पूरे राज्यों की एसएलपीआं जा रही हैं। ये लिखित सबमिशन आपको करना ही करना है, जिसका समय दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक ये सबमिशन चलते रहेंगे। सुनवाई आपको पता है 3 दिन तक चली थी, समाप्त हो गई। ऑर्डर रिजर्व है, सुनवाई नहीं बल्कि सबमिशन जो है लिखित तौर पर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहे हैं। इस संबंध में कई आर्टिकल्स ऐसे भी आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं बीएड की तरफ से क्या क्या सबमिशंस में लगाए जा रहे हैं। आपने एक वीडियो आप देख सकते हैं, एक क्लिप लगी हुई है आपके सामने। ये काफ़ी पुराना मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। इसमें ये बात मेंशन की गई है कि शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते हम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा योग्यता के निर्धारण की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ दें। ये काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है, इसलिए इस वीडियो को एविडेंस के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड की तरफ से हो सकता है एमएचआरडी मिनिस्ट्री एनसीटी ने लगाया हो। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अदालत शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ काम नहीं कर सकती। यह तय करने का जिम्मा जो है वो संस्थान पर छोड़ दिया जाए, यानी कि जैसे एनसीटी ने इसमें बदलाव किया है तो यानी कि एनसीटी के जिम्मे पर छोड़ दिया जाए कि किस प्रकार से एलिजिबिलिटी को निर्धारित करना है। इसके लिए ये एविडेंस है। इसमें यह भी लिखा है कि उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यता है या नहीं संस्थान निर्धारित करेंगे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि नौकरी के विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। पीठ ने कहा है शिक्षा के क्षेत्र में अदालत सामान्य रूप से एक विशेषज्ञ की तरह कार्य नहीं कर सकती। छात्र के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं इसे शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, खास तौर पर तब जबकि विशेषज्ञ समिति ने उस मामले पर विचार किया हो। पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले अपीलों के एक समूह को खारिज करते हुए की थी जो झारखंड के हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से संबंधित था। यहाँ पर जो याचियों की पात्रता है, पीठ ने यह कहा था कि विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों के पास इतिहास में स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की शाखाओं में से प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व, विभिन्न प्रकार का जो मेरिट है उस प्रकार से इसमें पात्रता को लेकर के सवाल किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट का जो ऑर्डर्स था उसको चैलेंज किया गया था झारखंड हाईकोर्ट का। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों पर छोड़ने की बात कर दी गई थी। तो काफ़ी बड़ा एविडेंस हो सकता है ये बीएड की तरफ से। एक और लगा है, उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष
या अवगुण नहीं। यानी कि आपने जब देखा था बीएड की तरफ से जब पीएस पटवालिया जी पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि इनके पास हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की एलिजिबिलिटी ये लोग रखते हैं। जब हायर एजुकेशन का प्रशिक्षित साथी है तो क्या वो प्राइमरी में या लोअर एजुकेशन में पढ़ाने के योग्य नहीं है। यहीं पर एक डिसीजन और आया था, ये आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में, हिमाचल प्रदेश का मामला है डियर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं मानता। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए बीई बेटिक डिग्री धारकों को राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर या जेई के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने की इजाज़त दी है। जैसे ये बिजली विभाग की वैकेंसी आई थी उसमें बीटेक और बीई के छात्रों को आवेदन नहीं दिया जा रहा था, उसमें केवल कह सकते हैं इंटर और आईटीआई जो होता है उसको आवेदन का मौका दिया जा रहा था, जबकि उनसे ऊपर की जो है डिग्री थी बीटेक और बीई उनको जो है एलिजिबल नहीं किया जा रहा था। इस संदर्भ में ये मामला था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनको जीत दी थी कि आपकी डिग्री बड़ी है, आप इसके लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। इस तरीके के जो एविडेंस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है एनसीटी या एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारे साक्ष्य वहाँ लगाए जा रहे हैं बीएड की तरफ से, क्योंकि बीएड एक उच्च डिग्री है और वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं उसके स्तर से एक लो डिग्री होती है डियर। तो क्या उच्च वाला निम्न में नहीं पढ़ा सकता? यही सब मामले को लेकर कि यह मामला चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसका सिर्फ अब आर्डर आना बाकी है, क्योंकि सुनवाइयाँ जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं, आर्डर रिजर्व हो गया है। यहाँ पर देखिए, अगर आज पे उच्च शिक्षा है तो वो दोष या अवगुण नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। ये हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट गई थी और हिमाचल प्रदेश का फैसला पलट दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से आपने देखा कि झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो इन हाई कोर्टों के फैसले को कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलटा भी है डियर। और ये मामले दोनों कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा या एलिजिबिलिटी से ही संबंधित थे, जो दोनों न्यूज मैंने आपको दिखाई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, एनसीटी या बीएड के जो एडवोकेट हैं वो लगातार इस तरीके के लिखित जो आर्गूमेंट्स हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं लिखित तौर पर पेश करने लग गए हैं। 20 तारीख तक डेट है, बीएड की तरफ से भी पेश किए जा रहे हैं इस प्रकार के आर्गूमेंट्स, और इसी प्रकार के जो आर्गूमेंट हैं वो बीएसटीसी की तरफ से माननीय कपिल सिब्बल जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो दोनों के पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मजबूत स्थिति में दोनों के पक्ष हैं, आपने देखा। लेकिन अब चूंकि ऑर्डर किस हिसाब से आता है इसके लिए हमें वेट करना होगा। कहीं ना कहीं अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है वो आना बाकी है और 20 जनवरी तक फाइनल जो है सबमिशन सबके होने हैं, और उसके बाद हो सकता है जनवरी लास्ट या फरवरी में प्रथम सप्ताह तक इसका ऑर्डर आ जाए। वैसे ऑर्डर के लिए 90 दिन तक सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, सब 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपना जो ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, वो डिस्पोज करना होगा, यानी कि सबके सामने रखना होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग वीडियो पर जिस भी प्रकार का कमेंट चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो और ये चैनल सिर्फ आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसका सम्मान कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट हमको फिर प्रोवाइड होगी शिक्षा विभाग से रिलेटेड, बीएड वर्सेस बीएसटीसी से रिलेटेड आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।